नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज FS 91, जहां हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें बिल्कुल साफ, सटीक और विस्तार से। इन दिनों सोशल मीडिया और कई प्लेटफॉर्म्स पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि भारत के पास अब केवल 25 दिनों का ही तेल का स्टॉक बचा हुआ है। दावा ये भी किया जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो देश में पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो सकती है और आम लोगों के लिए ईंधन मिलना मुश्किल हो सकता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर तेल की सप्लाई रुक गई तो भारत की हालत पाकिस्तान जैसी हो सकती है, जहां आर्थिक संकट की वजह से पेट्रोल और गैस की भारी कमी देखने को मिली थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई भारत के पास सिर्फ 25 दिन का ही तेल बचा है, या फिर ये खबर अधूरी जानकारी के कारण फैल रही है। चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में तेल का स्टॉक आखिर रखा कैसे जाता है और ये किन किन जगहों पर मौजूद रहता है। दरअसल भारत में तेल का भंडारण मुख्य रूप से 3 अलग-अलग स्तरों पर होता है। पहला होता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये सरकार का आपातकालीन तेल भंडार होता है, जिसे किसी बड़े संकट या युद्ध जैसी स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा होता है रिफाइनरी स्टॉक। देश की अलग-अलग रिफाइनरियों के पास भी कच्चे तेल का एक बड़ा भंडार रहता है, जिससे लगातार पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन तैयार किए जाते हैं। और तीसरा होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का स्टॉक, जैसे IOC, BPCL और HPCL जैसी बड़ी कंपनियों के पास भी अपना ऑपरेशनल स्टॉक होता है, जिससे देश भर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जारी रहती है। अगर इन तीनों को मिलाकर देखा जाए तो आमतौर पर भारत के पास लगभग 65 से 75 दिनों तक का तेल भंडार मौजूद रहता है। तो फिर ये 25 दिनों वाला आंकड़ा कहां से आया? दरअसल जो खबर वायरल हो रही है वो सिर्फ ऑपरेशनल स्टॉक की बात कर रही है। ऑपरेशनल स्टॉक वो होता है जो रोजमर्रा की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये सामान्य रूप से 20 से 25 दिनों के आसपास ही होता है। यही वजह है कि लोगों को लगा कि देश के पास केवल इतना ही तेल बचा है, जबकि असलियत इससे काफी अलग है। इस चर्चा को और ज्यादा हवा तब मिली जब हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में कहा गया कि 9 फरवरी को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया कि भारत के पास लगभग 74 दिनों का पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है और चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब सरकार की तरफ से 25 दिनों के स्टॉक की बात सामने आ रही है, जिससे लोगों के मन में सवाल उठने लगे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि ईरान और इजरायल के बीच जंग 28 फरवरी को शुरू हुई और अभी इस जंग को कुछ ही दिन हुए हैं। ऐसे में अगर पहले 74 दिनों का तेल था तो अचानक ये 25 दिनों तक कैसे पहुंच गया? हालांकि इस पूरे विवाद की असली वजह यही है कि 2 अलग-अलग तरह के स्टॉक को आपस में तुलना करके देखा जा रहा है। अब बात करते हैं उस असली वजह की, जिसकी वजह से तेल को लेकर ये चर्चा तेज हो गई है। दरअसल इस समय ईरान और इजरायल के बीच तनाव और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट नाम का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। ये वही रास्ता है जहां से होकर दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, और भारत की बात करें तो लगभग 40% तेल इसी रास्ते से होकर भारत तक पहुंचता है। युद्ध की वजह से इस इलाके में तनाव बढ़ गया है। कई जहाज कंपनियां इस रास्ते से गुजरने में हिचकिचा रही हैं, क्योंकि युद्ध के कारण शिपिंग का जोखिम और बीमा खर्च दोनों बढ़ गए हैं। अगर ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है या यहां आवाजाही लंबे समय तक बाधित रहती है तो इसका असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ सकता है, और अगर सप्लाई कम होती है तो सीधी सी बात है कि तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग $80 प्रति बैरल के आसपास चल रही है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ये कीमत $100, $120 या उससे भी ज्यादा तक जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ना तय है। मौजूदा समय में अगर कच्चा तेल लगभग $80 प्रति बैरल है तो भारत में पेट्रोल की कीमत करीब 105 से 110 रुपए प्रति लीटर के आसपास देखने को मिलती है। अगर ये कीमत बढ़कर $100 प्रति बैरल हो जाती है तो पेट्रोल लगभग 115 से 120 रुपए प्रति लीटर तक जा सकता है, और अगर कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंच जाता है तो पेट्रोल की कीमत 125 से 130 रुपए प्रति लीटर तक जा सकती है। अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं और तेल $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाता है तो पेट्रोल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर तक भी जा सकती है। हालांकि डीजल की कीमत आमतौर पर पेट्रोल से 5 से 10 रुपए कम होती है, लेकिन राहत की बात यह है कि भारत के पास तेल खरीदने के कई और विकल्प भी मौजूद हैं।
भारत पिछले कुछ समय से रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, जो अपेक्षाकृत सस्ता भी पड़ता है और वो तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर निर्भर नहीं होता। इसके अलावा भारत इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका से भी तेल आयात करता है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भारत लगभग 30 से 35% तेल रूस से, 18 से 20% इराक से, 15 से 17% सऊदी अरब से और 8 से 10% यूएई से खरीदता है। इसके अलावा कुवैत, नाइजीरिया, ब्राजील और कुछ अफ्रीकी देशों से भी भारत तेल खरीदता रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल भारत में तेल की कमी जैसी कोई तत्काल स्थिति नहीं बन रही है। हाँ, अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इसका असर तेल की कीमतों पर जरूर पड़ सकता है, जिसका बोझ आम जनता पर भी पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में मिलती रहें, तो अभी YouTube पर न्यूज़ FS 91 को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।